मैडम चीफ मिनिस्टर साहब, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं नहीं डरा और ना ही मैंने डरना है और ना ही मैंने रुकना है। खारिज हो गई है, देख लें, बोगस FIR कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। पाकिस्तान जितना भी जोर लगा लो, सच को जितना भी दबा। चोर इकट्ठे हो गए और एक सच्चा आदमी अकेला खड़ा है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की, आवाम की हमायत हासिल है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसका साथ दें। मुर्शिद ने आना ही आना है, खान ने आना ही आना है, मुर्शिद ने आना ही आना है। कौम की उम्मीद है कुछ इस तरह उससे जुड़ी, गूंजता है धड़कनों में घड़ी, जिसने हर पीरो जवां को खुद से है मिलवा दिया, सोच के पंछी को भी उड़ने का फन सिखला दिया, उसकी मोहब्बत का सब होठों पे तराना है, खान ने आना ही आना है। PTI का टिकट पकड़ना समझ ले पर्चे पकड़ने के बराबर था। मैं नहीं डरा और ना ही मैं डरूंगा। डर मेरे खून में नहीं है, डर सिर्फ एक ही जात का, अल्लाह का। मैं आप लोगों से चौधरी अब्दुल मजीद का बेटा ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं दूंगा। ਅਸੀਂ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਮੈਡਲ ਤੇ, ਨਾਮ ਨਮਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ। आप लोगों ने घर घर पैगाम पहुँचाना है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई है बला छीन कर और मुख्तलिफ निशानात देकर, ताकि इमरान खान जीत ना सके। इमरान खान की जंग नहीं, हमारी जंग है, हम लोगों ने इसको लड़ना है। ओ साडी जिंद साडी जान होवे, खान भी हो चांदा साडा MPA नुमान होवे। और ये सिर्फ PTI की है, बस ना नून लीग की है, ना किसी आजाद उम्मीदवार की है, सिर्फ जिस पे इमरान खान की तस्वीर लगी है, सिर्फ उनकी फ्लैक्सें इन्होंने लगाई उतारी है। रैली से पहले पुलिस पहुंच गई है। जब हमने कैंपेन का आगाज़ किया तो डे 1 से जो है हमें जो है वो तंग करने की कोशिश की जा रही है, हमारी फ्लैक्सें उतारी जा रही हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं हैं। इमरान खान के सिपाही हैं, ना हम गिरफ्तारियों से डरते हैं और ना ही हम पुलिस वालों से डरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इधर शिरकत करें ताकि जो है वो रैली कामयाब हो सके। मेरे पाकिस्तानियों, आपके सामने आज 8 फरवरी है, लाजमी आप लोगों ने बाहर निकलना है, वोट कास्ट करना है। जितना टर्नआउट अच्छा आएगा उतना ही जो है खान साहब का वज़ीर आज़म बनने का चांस ज़्यादा होगा। जल्द सारे जालिमों पे एहतसाब आएगा, एहतसाब आएगा, एहतसाब आएगा। वसीम कादिर जो कि इंडिपेंडेंट 78,703 वोट उन्होंने हासिल किए, जो कि मुकम्मल कामयाब हैं। वोटिंग के दौरान कुछ पोलिंग स्टेशंस पर नाखुशगवार वाकयात पेश आए। तहरीक इंसाफ ने भी पोलिंग में धांधली का इल्जाम लगाया है। मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। मैं वसीम कादिर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया। मैंने मुँह में पूरी यूसी में मैं इसका पूरा मुंह काला करा रहा हूँ। हमें जो है ना, सबसे पहले तो खान साहब को हमने देखा, खान साहब खंबे को भी खड़ा कर देना तो उसने भी MNA बन जाना था, और ये खंबे से बदतर निकला है। मैं इसके बारे में, काले मुंह वाले के बारे में कहना चाहूँगा, इसकी नस्लों पे थू। क़यामत वाले दिन इसका गिरेबान होगा और हमारे हाथ होंगे। इंशाल्लाह ताला इसको हिसाब देना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
2 मार्च को हम लोगों को एहतजाजी रैली की कॉल आई पार्टी की तरफ से, और हम लोगों ने जो है वो मरकज़ी दफ्तर से जो है वो रैली का आगाज़ करना था। पहले तो हमारे वर्कर्स उठा लिए गए, थाना भगवानपुरा में बंद कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वर्कर्स को निकालने में मैं कामयाब रहा और मुझे गिरफ़्तार कर लिया। फिर वो मुझे थाना ले गए और वहाँ पर फिर जो है वो रात गुजारी। अगले दिन फिर मैंने वकील मियाँ अली इशफाक साहब ने जो है वो मुझे रिहाई दिलवाई और जज ने जो है वो केस जो है वो डिस्चार्ज किया। कर्जे लेकर मुल्क और कौम नहीं पलते। ये जो पीडीएम हुकूमत है, ये लोग महंगाई करी जा रहे हैं। हर पाकिस्तानी के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्जा है। हमारा लीडर अंदर है, हमारी आवाज़ दबा दी गई है। खान साहब ने अपने टाइगर मियाँ शहजाद फरूक साहब पर दोबारा से एतमाद करते हुए इन्हें दोबारा टिकट दिया है। हम इनकी हिमायत का पूरा ऐलान करते हैं PP 152 की तरफ से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने छोटे भाई नुमान का, जिन्होंने इतना बड़ा इधर प्रोग्राम किया, और हम इंशाल्लाह कल से कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ जो मेरी कॉल पर इधर आए। ज़िमनी इलेक्शन का दौर है। अब आप लोगों ने 21 अप्रैल को मियाँ शहजाद फरूक साहब का लाजमी साथ देना है। ये NA 119 की जो सीट है, हमने इमरान खान को पहले भी जीते थे, इस बार इंशाल्लाह लीड के साथ जीत के और गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। है हक हमारा, है हक हमारा। तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो। मुल्क बचाने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ चलो। हम बुत गिराने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ चलो। बिगड़े निजाम को, मजबूर अवाम को हक दिलाने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ चलो। 19 तारीख को शालीमार चौक में 5 बजे अज़ीम शान जलसे का इनेकाद किया गया। मेरी हल्का 119 की आवाम से और लाहौर की आवाम से गुजारिश है कि आप लोगों ने इस जलसे में भरपूर शिरकत करनी है। इस दफ़ा इन्होंने फॉर्म 45 घर से बना के लाए हुए थे, धांधली करके PTI को इलेक्शन जीतने नहीं दिया गया। और दूसरा, इन्होंने जो है वो इलेक्शन शुरू होने से पहले मेरे डिटेंशन ऑर्डर निकाल दिए। इन्होंने मेरा नाम 9 मई में डाल दिया, जबकि 9 मई में मैं दूर दूर तक मेरा कोई नाम नहीं था। हमारा लीडर डटा हुआ है, आने वाला वक्त आप लोगों का ही है, पाकिस्तानी कौम का है, इमरान खान का है, पाकिस्तान का है।
जिगरी सबका यार। हक हमारा हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे। ओ साडा इश्क पुराना है, ओ साडा इश्क पुराना है, खान साडे दिल वसदा ओनू वापस ले आना है, खान आज हमने पार्टी की हिदायत पर शमें रोशन की हैं अपने लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए। मेरी आला हुकाम से अपील है कि उनके झूठे केस ख़त्म किए जाएं और मेरे लीडर को रिहा किया जाए। साडा इश्क पुराना है, ओ साडा इश्क पुराना है, खान साडे दिल वसदा ओनू वापस ले आना है। 9 मई पाकिस्तान का स्याह तरीन बाब है। इस दिन जो है वो जुल्म और फस्तायत की एक आला मिसाल कायम की गई और इमरान खान को जिस तरह से वो डाले में डाला गया और गिरफ़्तार किया गया, इसकी हम लोग पुरजोर मजम्मत आज भी करते हैं और पिछले साल 9 मई में भी करते थे। नुमान मजीद साहब हमारे MPA भी हैं 152 के, हम उनके बड़े मशकूर व ममनून हैं। उन्होंने इतना खूबसूरत दोस्तों की महफिल अरेंज की और नुमान मजीद साहब खान के उन सिपाहियों में से हैं जिन्होंने साबित किया कि खौफ के बुत ये कौम तोड़ चुकी है। अब यहाँ पर खौफ नाम की कोई शय नहीं है। नुमान PTI में एक बहुत अच्छा इजाफा है। एक तो इसने इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ा, टफ हालात में बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा और जाहिर है इलेक्शन जीता भी फिर इसने, जिस तरह सबको हरवाया गया, नुमान को हरवाया गया। उसके बाद इलेक्शन के बाद अब जब ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो इन ज़िमनी इलेक्शन में 119 का जो था उस पर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ शो करती है इसकी डिटर्मिनेशन को, इसके नज़रियाती तौर पर खान के साथ इसके ताल्लुक़ को, और ऐसे वर्कर्स की इस वक्त ज़रूरत है। नुमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान क़यादत हैं, आप उनको नौजवानों में एक उभरता हुआ लीडर कह लें। लाहौर में तंजीम 9 के हवाले से मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी तमाम PP टिकट होल्डर्स को दी गई है। जिन जमातों की तंजीमें मजबूत होती हैं वही जमातें रिजल्ट ओरिएंटेड जमातें होती हैं। PP 152 की सारी तंजीमों को हमने जो है वो रिस्ट्रक्चर करना है और इसमें जो नज़रियाती लोग हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने मेहनतें की हैं और जो है खान साहब का परचम बुलंद किया, उन लोगों को आगे लाना है। लाहौर इमरान खान साहब के पीछे खड़ा है, कन्वेंशन किया, स्ट्रेंथ शो की, कामयाबी के साथ वो कन्वेंशन मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जीनत बना और उसके बाद जो मुखालिफ हल्के हैं उनमें हमें पता है कि किस तरह से उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। निकलो अपने खान की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने खान की खातिर। तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार हम लेके रहेंगे आजादी।
इस रैली का मकसद जो है, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है 8 फरवरी को और जाली MPA हमारे इलाके में मुसल्लत कर दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं हम। और खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो हम लोग ये काविश कर रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद। हम नाबाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तेरा बाप नहीं देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, माओ की दुआ से आजादी, बहनों की दुआ से आजादी, है हक हमारा आजादी। जान जाएगी और क्या होगा। ये लाहौर किसी के बाप का नहीं है, ये पंजाब किसी के बाप का नहीं है। हम रोडों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे और जब भी कॉल आएगी, हमारी यूथ विंग की इतनी तैयारी होनी चाहिए कि जब भी कॉल हो हम हज़ारों और लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से निकले, फिर इस दफ़ा इमरान खान को अपने साथ ला के जो है फिर वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज पूरे लाहौर को ये मैसेज गया है कि सबसे पहले लाहौर में जिन्होंने यूसीए अपनी कंप्लीट की, वार्ड लेवल तक अपनी तंजीम साजी के अमल को कंप्लीट किया, हम उन सब को खराजे तहसीन पेश करते हैं। आप सब अपने लिए और अपने जो लीडर है 152 के चौधरी नुमान मजीद के लिए जरा जोरदार क्लैपिंग करें। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच में जारी की है। अदालत ने तीसरा रास्ता निकाला और नशिस्तें PTI को दी। माशाल्लाह वर्करों की जो खुशी की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। आज का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, मखसूस नशिस्तों को हमारे हक में करार दे दिया है। इमरान खान ओ साडा इश्क पुराना है, ओ साडा इश्क पुराना है, खान साडे दिल वसदा ओनू वापस ले आना है। तेरे जानिसार इमरान देश। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त PP 152 की टीम चौधरी नुमान जी साहब की क़यादत में हम स्वाबी जलसे में जा रहे हैं। जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम। स्वाबी में ये अज़ीम शान जलसा इसका इनेकाद किया गया है और आज के दिन इमरान खान साहब को पूरा 1 साल हो गया जेल में। PP 152 की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने लीडर इमरान खान के लिए स्वाबी आए हैं और इसकी रिहाई के लिए हम दुआ गो भी हैं और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज करने जा रही है। मुझे है हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं चौधरी नुमान मजीद की क़यादत से PP 152 का काफिला मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के सदूर और जनरल सेक्रेटरी पूरी टीम के हमरा जो हैं वो हम मीनार पाकिस्तान के सामने पहुँचे हैं, जहाँ पंजाब पुलिस के साथ मज़ामत हुई है। बहुत सी टीम के मेंबर जो हैं ना उनके टीम के हमरा पूरी एक वैन को जो है ना वो पैसेंजर वैन में वो ले गए हैं। ये सऊबतें जो सफर में है, मेरी मंजिलों की सदा है वो, जो शहादतों के है सिलसिले, मेरी काविशों का सिला है वो। मेरे
190 मिलियन पाउंड्स केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली गई है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं झुक छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश। ये जो महीना है ना, ये अब आप लोगों ने जो है ना कामों से छुट्टियां ले लेनी और इंशाल्लाह खान साहब के लिए जो है ना जद्दोजहद। मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर, जो डटे हुए हैं महाज। तेरे जान साहब बेशुमार बेशुमार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? 8 तारीख का जो जलसा है ये कैंसिल नहीं होने वाला। 8 तारीख को जगह बदल दी गई है, पहले तरनौल था, अब जो है वो संगजानी उन्होंने जो है वेन्यू रखा है। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, हम तेरे जान साहब। जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, ज़मीं की गोद जरा एड़ियाँ रगड़ने दे, ज़मीं की गोद जरा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। आज रात इस पहर भी आप देखें हम लोग जो है वो संगजानी जलसागाह मौजूद हैं। लोग अभी भी जोक दर जोक यहाँ पे आ रहे हैं, शाहराहें जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं, खान के मतवाले जो हैं वो फिर भी अभी तक जो है वो सड़कों पर हैं, जलसागाह जो है वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों की भी जरूरत नहीं है, हम पैदल जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे, अपने लीडर की कॉल है, हम लोग अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार हैं। बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा, देश की रगों में जहर इश्क दिल मिलाएगा, मिलाएगा, मिलाएगा। आज 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल दी गई थी हमें लीडरशिप की तरफ से। यहाँ पर जो है वो फस्तायत का जो निज़ाम कायम किया गया और पिंडी जैसे खूबसूरत शहर को कश्मीर बना दिया गया है। चारों तरफ कंटेनर्स हैं, हमारे वर्कर्स जो है वो ट्रेनों पे बैठ के ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और हम लोग भी इंशाल्लाह पहुँचेंगे। हमारे लीडर की कॉल है। शैलों की बरसात की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर पंजाब पुलिस की जानिब से। ये लाइव मनाजर आप देख सकते हैं। गोलियां खाने के बाद वो बंदा जिस तरह से आया सामने और वो तकलीफ में, लेकिन जैसे ही वो अपने वर्कर्स की तरफ देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और वो हाथ हिलाते हैं और उसके बाद वो मुक्के का निशान बनाते हैं। ये होता है लीडर। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो क्यों ना लोग बिलीव करें कि इमरान खान जब कहता है कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा तो ये बना लेगा। तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। चलो चलो इमरान के साथ, 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 चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली। जैसा कि हमारे खान साहब ने जेल में से कॉल दी थी कि 9 तारीख को आप लोगों ने स्वाबी में पहुंचना है। चौधरी नुमान मजीद PP 152 की क़यादत में यहाँ पे आए हैं। PP 152 की चौधरी नुमान मजीद साहब की क़यादत से सारे वर्कर यहाँ मौजूद हैं।
14 नवंबर को इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन अपना 17वां यौम तासीस मनाने जा रही है। हमारे लीडर इमरान खान ने फरमाया था जो ISF है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नर्सरी है। इसने बड़े ज़बरदस्त और मंजे हुए सियासतदान जो हैं वो पैदा किए हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो जरताज गुल, आलमगीर खान, हाफिज फरत अब्बास, शाहिद खान खटक, मीना खान। लाहौर के स्टूडेंट से और ख़ास करके PP 152 के स्टूडेंट से दरख्वास्त भी है और गुजारिश भी कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ISF की मेंबरशिप लें, इसे मजबूत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है। 24 नवंबर को PTI के एहतजाज के बायस मोटरवे समेत कई अहम शाहराहों को 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम खारजी पॉइंट्स पर ट्रैफिक बंद है। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा है हक के शहीदों। अल्लाह 25 दिसंबर बरोज बुध को पार्टी की हदायत पर शोहदाए 26 नवंबर के हक में एक रैली निकालनी थी और उसी के मुताबिक हमारी लीडरशिप चौधरी नुमान मजीद साहब की सरबराही में हम लोगों ने एक पुरअमन रैली निकाली। रात को इन्होंने हमारे ऊपर एक रोड ब्लॉक की, एक FIR काट दी है और जैसे ही सुबह हम लोग कोर्ट में पेश हुए हैं, वहाँ के हमारे जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने 1 मिनट में हमें इस केस में से डिस्चार्ज कर दिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी। हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले। मैं इंशाल्लाह 8 फरवरी को खुद अपने हलके को लीड करूंगा और अपने हलके की आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जिस तरह 8 फरवरी 2024 को निकले थे, इसी तरह 8 फरवरी 2025 को निकलें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें और हमारे एहतजाज का हिस्सा बनें। कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। Absolutely not, खुशहाली कुछ देर की Absolutely not, जो भी हमसे टकराए उसको जान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। थाना भगवानपुरा में हमारे खिलाफ 551/25 एक FIR दर्ज हुई, जिसमें वो मजलूम लोग जो सिर्फ अपना जमहूरी और आईनी हक लेने के लिए रोड्स पर निकले थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब दौर गुलामी जाएगा और लेके रहेंगे आजादी। ये लोह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम।
कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। अनवारे मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, अनवारे मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए। तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम। इमरान खान, इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तरीन खबर देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ऑफिशियली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। ताज़ा तरीन खबरों से मुतालिक बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। भारत ने एक बार फिर अपने नापाक अज़ाइम दिखाते हुए हमारी शहरी आबादियों और मसाजिद को टारगेट किया है, हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है। ये वक्त इसे बताने का वक्त है कि इसने किस अजीम कौम को ललकारा है। हम अपनी मुल्क की सलामती पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगे। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आज सानिया 9 मई को 2 साल गुजर चुके हैं और पूरी कौम ये जान चुकी है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इन्होंने हमारे और उम्मत मुसलमान के लीडर इमरान खान साहब को गिरेबान से पकड़कर गिरफ़्तार किया। अब जब दुश्मन ने इस कौम को ललकारा है तो हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो दुश्मन को जवाब दे सके और पूरी कौम को इकट्ठा कर सके।
हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्मरानी अल्लाह की। हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्मरानी अल्लाह की। लुटे हुए पिसे हुओं का वक्त इंतकाम है, अब मुआशी कातिलों का वक्त इख्तिताम है। आम आदमी के हाथ इक़्तिदार आएगा, बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा। देश की रगों में जहर इश्क तिल मिलाएगा, लाहौर में जीटी रोड आखिरी मिनट स्टॉप पर तेज रफ्तार डंपर 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों पर उलट गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान से गए जबकि 6 जख्मी भी हुए। एक ऐसे बाजू हैं मेरे राइट और मेरे लेफ्ट, ये नुमान है और ये मियां रोयल अशरफ हैं, ये मेरे बाजू हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक दिन यहाँ पे ये ज़रूर जो पाकिस्तान की पूरी यूथ है, ये इमरान खान की जो सोच है और जो उसको जेल से बाहर निकालने का हमारे जोश है, इसको इंशाल्लाह ताला पूरी पाकिस्तान देखेगा। जब अपना काफिला आज़मो यहीं से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ज़मीं की गोद जरा एड़ियाँ रगड़ने दे, ज़मीं की गोद जरा एड़ियाँ रगड़ने दे। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। ये अल्म बगावत है यारो जो जुल्म के खूनी पंजों पे, गासिब के घाघ शिकंजों पे, यूं बिजली बन के बरसेगा के धरती थर थर कांपेगी। ऐ आजादी के दीवानों कब तक यूं दूर अंधेरों में, दरिया से दूर बसेरों में तुम आजादी को ढूंढोगे। ऐ अहले वतन में अहले कफस तुम खासुल खास हो, आम नहीं। तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लोह कलम तुम ही से है, आई 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 कौन बचाएगा पाकिस्तान? आज हम लोग जो है वो समडियाल बाई इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर मौजूद हैं और फ़खर निशात घुमन साहब अपने भाई की सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मर्दे हक के रास्ते में जितने भी बाड़ लगा लो, उसके जनून ने सब सर। इमरान खान, इमरान खान, खान ने आना ही आना है, मुर्शिद ने आना ही आना है, खान ने आना ही आना है, मुर्शिद ने आना ही जाएगा पाकिस्तान। खान तेरे जानिसार, जल्द सारे जालिमों पे एहतसाब आएगा, एहतसाब आएगा, एहतसाब आएगा। अमन रहेंगे और मुस्तैद रहेंगे हम, एक सब्ज साए तले मुत्तहिद रहेंगे हम। आजादी वक्त पे चलेगी आजादी, या फिर भी कहोगे आजादी, या फिर भी कहोगे आजादी। किसी को खौफ से तोड़ा, किसी को मार के छोड़ा, कोई इज्जत से हारा तो किसी को तोड़ के जोड़ा। हक तलफी
सफाकी का, सरकार की हर कम ज़र्फी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी जान तेरी जान, इमरान खान, इमरान खान। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। बात में बिफरा दरिया पूरे खानदान को खड़े खड़े अपने साथ ले गया।